इतने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप लोगों ने अभी देखा किस तरह मोदी जी ने हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आरंभ किया। 16 जनवरी से शुरू हुए फेज 1 वैक्सीनेशन ड्राइव में हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड या कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जा रहा है। यह सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसके पीछे छुपी हुई असली हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। आइए इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले हफ्ते से ही हमारी वैक्सीनेशन रेट बहुत स्लो है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे देश में वैक्सीन डोजेस पर 100 सिर्फ 0.86 है, जबकि इजराइल में यही आंकड़ा 87 से ऊपर है। दोस्तों, आप लोग मुझे अब यह भी कह सकते हैं कि आप इजराइल जैसे छोटे देश को भारत जैसे बड़े देश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ब्राजील जैसे बड़े देश का भी यह आंकड़ा देखूं तो वह 3.31 है। और दोस्तों, यह वही देश है जहां हमने खुद वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत वैक्सीन पहुंचाया है। आप लोगों को यह जानकर बड़ी हैरानी होगी, भारत जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, उस देश में अभी तक 1% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगी है। ये आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं, जिनका संज्ञान खुद केंद्र सरकार ने भी लिया है। भारत में वैक्सीनेशन की दर और देशों के मुकाबले ही कम नहीं है, बल्कि भारत में राज्य स्तर पर भी वैक्सीनेशन की दर ज्यादा संतुलित नहीं है। कई राज्यों में यह दर 80 से ऊपर है और किन्हीं राज्यों में यह दर 40 से भी कम है। तमिलनाडु, जिस राज्य में भारत में सबसे अधिक मेडिकल फैसिलिटीज और अवेयरनेस है, वहां भी दोस्तों वैक्सीनेशन की दर 40 से कम है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका सीधा संबंध वैक्सीन हेजिटेंसी से है। वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब है वैक्सीन होते हुए भी ना लगवाना। वैक्सीन हेजिटेंसी के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं: कंप्लेसेंसी, कन्वीनियंस और कॉन्फिडेंस। भारत जैसे देश में कन्वीनियंस मुख्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसे विशाल वैक्सीन उत्पादक हैं और अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कि कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी ही मुख्य कारण हैं जो वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहला मुख्य कारण है हमारी वैक्सीन्स का सही फेज 3 ट्रायल ना होना। कोविशील्ड, जिसका फेज 3 ट्रायल ब्राजील और यूके में हुआ है, परंतु भारत के नागरिकों पर इसका ब्रिजिंग स्टडी अभी तक बाकी है। कोवैक्सीन, जिसका उत्पादन भारत बायोटेक ने किया है, उसका फेज 3 ट्रायल भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के अनुसार जिस वैक्सीन का एफिकेसी डेटा ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, उस वैक्सीन का करोड़ों लोगों पर इस्तेमाल एक आश्चर्यजनक फैसला है। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है वर्किंग एज ग्रुप का वैक्सीनेशन को आउटराइट रिफ्यूज करना, यानी सीधे नकार देना। नेचर मेडिसिन के एक सर्वे के अनुसार 25 से 34 उम्र के लोगों का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए नकारात्मक सोच है। इसका मुख्य कारण है कोरोना वायरस का इन लोगों पर न्यूनतम असर होना, यानी एसिम्प्टोमेटिक होना, जिस वजह से यह वर्ग वैक्सीनेशन के पक्ष में नहीं है। तीसरा और आखिरी कारण है वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच का समय। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार यह अंतराल 4 हफ्ते का होना चाहिए, परंतु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर वैक्सीन को अपना काम अधिकतम क्षमता से करना है तो यह अंतराल 12 हफ्ते का न्यूनतम होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न
जिनका भारत सरकार को जल्दी से जल्दी समाधान निकालना चाहिए। आइए इसके लिए मैं आपको अपना सुझाव देता हूँ। भारत सरकार को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनना आदि के अलावा वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी का डाटा सार्वजनिक जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक और मेडिकल फ्रेटर्निटी के मन से वैक्सीन हेजिटेंसी का डर जल्द से जल्द हटाया जा सके। इसके अलावा जो कम्युनिटी ट्रेडिशनली किसी भी वैक्सीनेशन के खिलाफ रहती है, उसे लोकल कम्युनिटी लेवल पर ही ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण शुरू कर देना चाहिए, जिससे वैक्सीनेशन रेट तेजी से बढ़े और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अग्रसर हों। हमें WHO की रिकमेंडेशन को मानते हुए कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच का अंतराल 4 से 12 हफ्ते कर देना चाहिए, जिससे एक तो मेडिकल फ्रेटर्निटी की वैक्सीन हेसिडेंसी कम होगी, दूसरा और लोगों को भी जल्द से जल्द पहली डोज लेने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नई एनालिसिस के साथ। शुक्रिया।